सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज नई नई विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वादों से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संगत आज हम संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 5 के ऊपर विचार चर्चा करेंगे। सत्संगत जरा एक पल के लिए अपने हाथों को देखिए। इन हाथों से हम हर रोज कितने काम करते हैं, कमाते हैं, घर चलाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और फिर कभी कभी मन में एक भाव आ जाता है, मैंने ये सब अपने दम पर बनाया है। लेकिन क्या सच में हमने मेहनत जरूर की है, लेकिन क्या हमने अपनी सांस बनाई है? क्या हमने अपनी बुद्धि खुद बनाई है? क्या हमने अपने शरीर की ताकत खुद बनाई है? क्या हमने सूरज बनाया है जो हमारी फसल उगाता है? क्या हमने पानी बनाया है? क्या हमने वह जमीन बनाई है जिस पर हम खड़े हैं, जो पानी साथ संगत पीकर प्यास बुझ जाती है, जो खाना खाकर भूख मिट जाती है? जरा गौर फरमाएं, सवाल पूछें अपने आप से, क्या ये सब मैंने बनाया है? तो उत्तर आएगा शायद नहीं। और यहीं से संपूर्ण हरदेव वाणी की ये रचना, ये शब्द हमें एक बहुत सुंदर एहसास की तरफ ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसे केवल अपनी उपलब्धि मत समझें, उसे एक सौगात की तरह देखना सीखें। हरदेव वाणी में सच्चे पातशाह लिखते हैं, साहेब तुम बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। साथ संगत जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी पूरी विशालता को हमारी बुद्धि पूरी तरह समझ ही नहीं सकती, इस परम सत्ता निरंकार प्रभु को इंसान अपने छोटे से विचार में कैसे बांध सकता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हर चीज का जवाब हमें तुरंत मिल जाए, हमें तुरंत इस निरंकार प्रभु परमात्मा के बारे में साथ संगत हमारी तुच्छ बुद्धि अपने अपने तरीके से भक्ति करती है और चाहती है कि ये प्रभु परमात्मा मेरा हो जाए। और वहीं पे सतगुरु फरमा देते हैं कि जैसा जो गुर आखे ओ कुछ करना, सेव कमाना सिखिए, जो कुछ देवे ओ कुछ खाके, शुक्र मनाना सिखिए। साथ संगत जो सतगुरु कर दे, जो सतगुरु की रजा में रह जाए, वही पूर्ण रूप से गुरसिख है। साथ संगत सवाल आता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, क्यों मेरे साथ हुआ। लेकिन आध्यात्मिकता हमें हर सवाल का तुरंत जवाब देने की बजाय कभी कभी यह स्वीकार करना भी सिखाती है कि हमारी समझ सीमित है। और जब इंसान अपनी सीमाओं को लेकर साथ संगत अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी उसके अंदर विनम्रता पैदा होती है। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। हे सच्चे पातशाह, आप दया करो, आप बख्शिश करो, हम कहां आपके गुण गा सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के गुण गिन सकते हैं, किसी ने हमारी मदद की, हम कहेंगे बहुत अच्छा इंसान है। किसी ने मुश्किल समय में साथ दे दिया तो हम उसके गुण गाएंगे। लेकिन परम सत्ता के गुण की सीमा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। साथ संगत
जिसने हमें जीवन दिया, जिसने प्रकृति दी, जिसने संसार की व्यवस्था बनाई, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के गुणों को शब्दों में बांधना संभव नहीं है साथ संगत। इसीलिए सच्ची भक्ति केवल बहुत सारे शब्द बोलना नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद इस निरंकार प्रभु परमात्मा को महसूस करने का साथ संगत, तो उसके साथ भाव और भी गहरा हो जाता है। तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, चांद सितारे हैं, तुझी से साथ संगत सारा कुछ है सच्चे पातशाह। कायम दायम जगह पे अपनी, तेरे हाथ तेरे दम से सारे हैं। साथ संगत धरती, आसमान, चांद, सितारे, हम इन सबको इतना सामान्य समझने लगे कि इनके पीछे की अद्भुत व्यवस्था को भूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, सूरज निकल आया, हम रात में देखते हैं चांद दिखाई दे रहा है, हम आसमान देखते हैं तारे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये व्यवस्था कितनी विशाल है। हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां उसी समय छोटी लगने लगती हैं जब हमें अपने अस्तित्व की विशाल दृष्टि, साथ संगत ये विशाल सृष्टि निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे सामने आता है। साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो, अपनी स्थिति समझें। साथ संगत हम ये समझें कि ये प्रभु परमात्मा निरंकार हर पल हमारे साथ है। साथ संगत एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी बहुत परेशान था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, घर था, फिर भी वह हमेशा शिकायत करता रहता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वह नहीं है। एक दिन वह अपने एक बुजुर्ग परिचित के पास गया और बोला, मेरी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आज सुबह तुमने नाश्ता किया? उसने कहा, हाँ किया। किसके कारण किया? मेरी पत्नी ने बनाया। घर कैसे पहुंचा? गाड़ी से। गाड़ी कैसे चली? पेट्रोल से। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो आज की सुबह में ही तुम्हें कितनी सौगातें मिल गई, लेकिन तुम उन्हें गिनने की बजाय सिर्फ वह चीज गिन रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। और वह आदमी ये बात सुनकर सुन्न हो गया, चुप हो गया। बुजुर्ग से कहा कि मुझे माफ कर दो। और आगे बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन इंसान अपनी कमी से ज्यादा अपनी सौगातें गिनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। यही बात इस वाणी के भाव से सुंदर तरीके से जुड़ती है। जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। सच्चे पातशाह, सब तेरी सौगातें हैं ये जो जीवन के अंदर चल रही हैं। तो आए साथ संगत, रहमत करें, बख्शिश करें। आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं, जग में जिसने जो पाया सब तेरी सौगात है। यह पंक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन पाठ बन सकती है। हमारे पास घर है, सौगात है। हमारे पास परिवार है, ये भी सौगात है। दोस्त हैं, ये भी सौगात है। रोटी है, ये भी सौगात है। सांस चल रही है तो ये भी सौगात है। काम करने की क्षमता है, ये भी सौगात है। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन मिला गया, ये जीवन मिल गया है साथ संगत, ये सबसे बड़ी सौगात है। उससे भी बड़ी बात साथ संगत, जिन महापुरुषों को ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया साथ संगत, ये प्रभु परमात्मा निरंकार मिल गया साथ संगत, ये भी सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन इंसान की समस्या ये है कि रोज मिलता है लेकिन उसकी कदर, उसकी कीमत कम समझने लगता है।
सांस रोज मिलती है इसलिए सामान्य लगती है, परिवार रोज हमारे पास रहता है तो सामान्य लगता है, घर रोज है हमारे पास इसीलिए सामान्य लगता है। और जिस दिन इनमें से कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए भी दूर हो जाए तब उसकी कीमत समझ आती है। साथ संगत, बड़ी बड़ी सिटीज में, शहरों में आज साथ संगत बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो कहते हैं, किराए के मकान में जब रहते हैं तो कहते हैं सच्चे पातशाह कृपा कर दे, एक बार घर मिल जाए, एक बार घर मिल जाए, खुद का घर हो जाए तो आराम हो जाएगा। साथ संगत, हर रोज ऑटो से या बाइक से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, जो साथ संगत ट्रेन से जाते हैं जब बस से जाते हैं वो कहते हैं एक बाइक मिल जाए, जो बाइक पर जाता है वो कहता है गाड़ी मिल जाए, जो गाड़ी पर जाता है साथ संगत वो कहता है जहाज मिल जाए। साथ संगत, कुछ भी साथ संगत, आगे इंसान करता रहता है, सोच चलती रहती है। आए साथ संगत, रहमत करें, बख्शिश करें, अपने भाव को सिर्फ और सिर्फ निरंकार की चाहना से भर लें। ऐ जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला, ये जहां के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। सच्चे पातशाह ये सब तेरी रचना है, तू ही इसका रखवाला है। साथ संगत, हम अपनी जिंदगी की छोटी सी व्यवस्था संभालने में ही परेशान हो जाते हैं। घर की चिंता, काम की चिंता, पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता। लेकिन जरा सोचिए, जिस सत्ता की व्यवस्था में पूरा संसार चल रहा है, इस निरंकार के सामने हमारी चिंता कितनी सीमित है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेदारियां छोड़ दें, हम अपना परिवार छोड़ दें, हम गृहस्थी जीवन छोड़ दें। नहीं साथ संगत, हमें मेहनत करनी है, परिवार का ध्यान रखना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी को उठाते समय ये भाव रखे मन में, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा लेकिन अंतिम व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार प्रभु के हाथ में है। साथ संगत, ये भाव मन पर बहुत बड़ा बोझ, मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर सकता है। नियंत्रण की हमारी इच्छा क्या है साथ संगत? हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमारी बातें माने, परिस्थितियां हमारे अनुसार बदले। साथ संगत, परिवार हमारी इच्छा के अनुसार चले, काम हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। साथ संगत, यही पर दो रास्ते होते हैं साथ संगत। पहला, हर परिस्थिति से लड़ते रहना, दूसरा, अपना कर्तव्य करते हुए परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना। तो साथ संगत, पवित्र गुरबाणी के अंदर लिखा गया है, नर चाहत कछ और की और भई। भाव साथ संगत के मोह के अंदर फंसकर, माया के अंदर फंसकर मानव प्रभु के सिमरन की जगह कुछ और ही मांगता रहता है। साथ संगत, सच्चे पातशाह कहते हैं कि नर चाहत कछ और, इंसान कुछ और चाहता है, और की और भरी, और की और भई, कि पर जो निरंकार प्रभु परमात्मा को मंजूर है होना वही है। चितवत रहे ठग और, नानक फांसी गल पई। साथ संगत, सच्चे पातशाह लिखते हैं, गुरु नानक देव जी के मन के अंदर ये भाव चलते रहते हैं कि उसको ठग लूं, उसके साथ ऐसा कर दूं। तो वहीं पे सच्चे पातशाह कहते हैं कि ये करते करते ही जम की फांसी गले में पड़ जाती है। तो आओ साथ संगत, रहमत करो। दो रास्ते हैं, पहला हर परिस्थिति से लड़ते रहना, दूसरा अपने कर्तव्य करते हुए परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना। दूसरा रास्ता कमजोर लग सकता है,
दूसरा रास्ता कमजोर लोगों का रास्ता नहीं है साथ संगत, बल्कि ये समझदार मन का रास्ता है, क्योंकि स्वीकार करना और हार मान लेना दो अलग बातें हैं। हार मानता इंसान साथ संगत समर्पण भाव से चलता है। हार मानना है मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वीकार करना है जो मेरे हाथ में है वह मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर अपना मन नहीं जलाऊंगा। तो आओ साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। दिन और रात की व्यवस्था इसी निरंकार प्रभु परमात्मा ने बनाई है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। सात संगत दिन आता है, फिर रात आती है, फिर सुबह होती है, फिर चक्कर चलता रहता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। कभी सफलता आती है, कभी असफलता आती है, कभी खुशी आती है, कभी उदासी आती है, कभी प्रशंसा होती है, कभी आलोचना होती है। लेकिन जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिन परिस्थिति भी हमेशा नहीं रहती। इसलिए दुख के समय एक बात याद रखिए साथ संगत, यह समय भी गुजर जाएगा। यह निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसी बख्शिश करता है, ऐसी रहमत करता है साथ संगत, फिर मन के अंदर आनंद बन जाता है जब ऐसे भाव रख लेते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये मेरा सच्चा पातशाह हमारे साथ है। रहमत करें, बख्शिश करें साथ संगत। किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास स्वास्थ्य अच्छा है, किसी के पास परिवार का साथ है, किसी के पास प्रतिभा है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास सेवा का अवसर है, किसी के पास कुछ और है। तो फिर तुलना क्यों है साथ संगत? अगर हर व्यक्ति को अलग अलग सौगात मिली है तो तुलना किस बात की है? हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा क्यों समझने लगते हैं? लेकिन हमें नहीं पता कि सामने वाला और उसका जीवन कौन कौन सी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसलिए दूसरों की सौगात देखकर अपनी सौगात को मत भूलिए। आज सांस चल रहे हैं, सच्चे पातशाह तुम्हारी कृपा है, आपकी दया है। आज मुझे संगत मिल गई, आपकी दया है। आज जुबान से तू ही निरंकार निकल रहा है, आपकी बड़ी दया है। आज मैंने सेवा की, महापुरुष घर पे आए, उनको चाय पानी पिला दिया, ये आपकी दया है। मुझे समागम में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भी आपकी दया है सच्चे पातशाह। रहमत करो, बख्शिश करो। इस आदत में साथ संगत सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु को अपनी आदत बना लें। आज से एक छोटी सी आदत शुरू करें। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बातें याद करें साथ संगत। आज मुझे क्या मिला? एक अच्छी बातचीत, परिवार का साथ, स्वास्थ्य शरीर, काम का अवसर, भोजन, किसी की मदद, या सिर्फ एक शांत शाम। 3 चीजों के लिए मन से धन्यवाद करें। इन चीजों में से साथ संगत गिन लो कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, आज मुझे सच्चे पातशाह की कृपा से काम का अवसर मिल गया, मुझे भोजन बहुत अच्छा मिल गया, मैंने किसी की मदद कर दी और मेरा मन शांत है। अगर आप साथ संगत इन बातों को समझने लगेंगे कि तो साथ संगत कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान धीरे धीरे कभी साथ संगत इस निरंकार से दूर नहीं होगा, कमी से सौगात की तरफ जाने लगेगा। यही बदलाव मन को हल्का करता है और इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ता है साथ संगत। तो आओ रहमत करो, बख्शिश करो। इसकी दया से साथ संगत संपूर्ण हरदेव वाणी के ये भाव श्रवण कर रहे थे। कहे हरदेव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। सच्चे पातशाह आप ही रखवाली करने वाले हो। ये सुंदर भावना है साथ संगत। जिस संसार को हम अपना समझ बैठे हैं, वास्तव में उसकी व्यवस्था हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। हम इसमें कुछ समय के लिए आए हैं। हमें अपना किरदार निभाना है, प्रेम करना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करनी है, ईमानदारी से जीना है और जो कुछ मिला है उसके लिए साथ संगत समर्पण भाव रखना है, मन के अंदर दया रखनी है। तो आज रात एक बार फिर, आज सुबह एक बार फिर अपने कमरे में अकेले बैठिए साथ संगत, अपने आप से बात करिए साथ संगत। जहां भी जा रहे हैं आप साथ संग शांत मन से सोचिए, मोबाइल को एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की 3 ऐसी चीजों याद कीजिए जिसके लिए आप सच में निरंकार प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर मन से कहिए, हे निरंकार प्रभु पिता,
हे निरंकार प्रभु परमात्मा, जो मिला है उसे पहचानने की समझ दे दे, जो नहीं मिला उसके पीछे अपना मन ना जलाऊं, और जो कुछ मिला है उसे तेरी सौगात समझ कर सही रास्ते का इस्तेमाल करूं। क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती केवल इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितना है, जिंदगी की खूबसूरती इस बात में भी है कि हमें जो मिला है उसे किस नजर से देखते हैं। तो आओ साथ संगत, रहमत करो, बख्शिश करो। जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। इस प्रभु परमात्मा की सौगात हमारी जिंदगी में आई है, सबसे बड़ी सौगात आई है, ये प्रभु हमारी जिंदगी में है। तो रहमत करो, बख्शिश करो, इसका सिमरण करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। निरंकार की याद सबके जीवन में बनी रहे, मन के अंदर विनम्र भाव बना रहे, और हमारे जीवन में प्रेम और विनम्रता बनी रहे। सच्चे पातशाह रहमत करना, बख्शिश करना। जितने महात्मा अभी इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, सच्चे पातशाह सबके घर पे सुख शांति सब्र सबूरी दे दो, सबके तन मन धन के सबके घर पे सुख दे दो। सबसे बड़ी बात, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ सबका प्यार बढ़ा दो, सबके हृदय में वो भाव बन जाए जो आप चाहते हैं। सारे ही महात्मा, सारे ही संत आत्म मंथन करते हुए अपना जीवन चलाते चले जाएं। साथ संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। साथ संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।